भाग 23 दर्द दिल की दवा। कृपया मुझे दिल का दर्द कम करने की कोई दवाई बताएं। ये अजीब और उससे भी अधिक भावात्मक अपील एक व्यक्ति द्वारा की गई जिसे उसके डॉक्टर द्वारा बताया गया कि उसके अंदर व्याप्त अक्षमता की भावना जिसकी उसने शिकायत की थी वो शारीरिक नहीं है। उसकी परेशानी ये थी कि वो अपनी निराशा से उबर पाने में असमर्थ था। वो अपने व्यक्तित्व में वेदना से पीड़ित था जो कि उसके दुख का परिणाम था। उसके डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वो आध्यात्मिक परामर्श व उपचार का सहारा ले। अतः अपने उपचार में दवा के लिए उपयोग की गई इस शब्दावली का अनुसरण करते हुए वो हमारे पास आया। उसने अपने प्रश्न को दोहराते हुए कहा, क्या कोई ऐसा आध्यात्मिक नुस्खा है जो मेरे लगातार पीड़ा पहुंचाने वाले आंतरिक दर्द को कम करेगा? मुझे इस बात का एहसास है कि उदासी हर इंसान के पास आती है और मुझे भी इससे औरों की तरह निपटना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन शांति को पाने में असमर्थ रहा। उसने फिर उदासी भरी एक मुस्कान के साथ पूछा, मुझे दिल का दर्द कम करने के लिए एक नुस्खा दें। यहां पर दिल का दर्द कम करने के लिए निश्चित तौर पर एक नुस्खा है। उस नुस्खे का एक तत्व है शारीरिक तौर पर की जाने वाली क्रियाएं। इस दर्द से पीड़ित इंसान को खाली बैठने तथा सोचने की तलब से बचें। इस तरह खाली बैठकर बिना किसी उद्देश्य के सोचने की बजाय एक समझदारी भरा कार्य जो कि शारीरिक तौर पर किया गया काम हो। इस प्रकार किया गया कार्य आपके दिमाग में उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करेगा, जहां पर हमारा दार्शनिक चिंतन प्रतिबिंबित होता है और मानसिक दर्द से पीड़ित होते हैं। मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं में हम दिमाग के दूसरे भाग का उपयोग करते हैं और इस तरह तनाव का वहां से स्थानांतरण हो जाता है और इससे हमें राहत महसूस होती है। कंट्री के बुजुर्ग वकील जिन्होंने अपने सार्थक दर्शन शास्त्र से बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ उदासी के गर्त में डूबी एक महिला को सलाह देते हुए कहा कि टूटे हुए दिल के लिए सबसे अच्छी दवा है आप सफाई करने वाला उपकरण लें और अपने घुटनों के बल झुककर काम करना शुरू कर दें। और पुरुषों के लिए सबसे अच्छी दवा है कि उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि वो एक कुल्हाड़ी लें और तब तक लकड़ियां काटें जब तक वो थक कर चूर ना हो जाएं। हालांकि दिल के दर्द से इतना भर कर लेने से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा करने से उस तरह की तकलीफ की कमी जरूर होगी। आपके दिल का दर्द चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसे दूर करने का पहला कदम किसी भी तरीके की पराजित करने वाली परिस्थिति जिसे शायद आपके आसपास बनाया गया हो से बच निकलने की ठान लें। हालांकि आपके लिए ऐसा करना और वापस अपना सामान्य जीवन व्यतीत करना कठिन है। जीवन में प्राथमिकता के साथ किए जाने वाले कार्यों की ओर से वापस लौट जाएं। चहलकदमी करने, घुड़सवारी, तैराकी, खेल आदि में खुद को व्यस्त करें। अपने शरीर में रक्त संचार की गति को बनाए रखें। अपने आप को किसी सार्थक परियोजना को अंतिम जामा पहनाने के काम में पूरी तरह से खो दें। अपने रात व दिन को काम में डुबो दें और हमेशा इस पर जोर दें कि जितना हो सके आपका समय शारीरिक गतिविधियों को करने में बीते। दिमाग को भार मुक्त करने वाली स्वस्थ व्यस्तता में खुद को लगाएं, लेकिन इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जिस काम में आप व्यस्त हैं वो उपयोगी व रचनात्मक प्रवृत्ति का हो। अपनी ऐसी समस्या जो कि आपको मानसिक तौर पर परेशान करे से बचने के लिए बहुत अधिक उत्साहित करने या मदहोशी देने वाले बनावटी रास्तों को अपनाकर आप कुछ समय के लिए अपने दर्द से दूर हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से उनका पूरी तरह से उपचार नहीं होता। उदाहरण के लिए पार्टी करना और शराब पीना। दिल के दर्द से निकलने और साधारण तरीके से उसे खुद से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है दर्द को गुजरने का मार्ग दें। आजकल एक बड़ा ही मूर्खतापूर्ण नजरिया लोगों के बीच देखा जाता है कि व्यक्ति को अपनी उदासी को बाहर नहीं आने देना चाहिए।
अपने दिल के दर्द को मानव शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया प्रणाली अर्थात आंसू तथा रोने से बाहर निकालना उचित नहीं समझा जाता है। ऐसा करना प्रकृति के नियम को अस्वीकार करने जैसा होता है। जब कभी आपको दर्द या किसी तरह की बात से ठेस पहुंचती है और आप उदास होते हैं तो आपका रोना स्वाभाविक है। यह उस परम पिता परमेश्वर द्वारा मानव शरीर में दी गई ऐसी प्रणाली है जिससे मानव को राहत मिलती है और इसका उपयोग मानव द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। उदासी को अपने भीतर दबा कर रखना, उसे अपने अंदर पोषित करना, उसे बांध कर रखना, ऐसे करने का अर्थ यह होता है कि मानव ईश्वर द्वारा अपने तनाव को कम करने के माध्यमों का उपयोग करने में असफल रहा है। मानव शरीर में होने वाली अन्य सभी प्रक्रियाओं एवं स्नायु तंत्र प्रणाली की तरह इसे भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन इसे पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करना चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष, अपने दिल के दर्द को दूर करने के लिए रोने का मार्ग चुनना उससे मुक्त होने का अच्छा रास्ता है। हालांकि मुझे यहां पर आपको अवश्य चेतावनी देनी चाहिए कि इस प्रक्रिया तंत्र का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और ना ही खुद को इसका आदी बनने देना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह अस्वाभाविक उदासी के लक्षणों में खुद को शामिल करना है और ऐसा संभव है कि यह एक मनोविकृति बन सकती है। किसी भी तरह के असंयम की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसे बहुत से लोगों के पत्र प्राप्त होते हैं जो अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण दुखी हैं। वो मुझसे कहते हैं कि यह उनके लिए बहुत कठिन होता है कि वो उसी जगह पर जाते हैं जहां पर उन्हें अपने साथी के साथ अक्सर जाने की आदत थी, या उन लोगों से मिलते हैं जिनके साथ वो एक दंपति के तौर पर या एक परिवार के तौर पर जुड़े हुए थे। इसलिए वो उन पुरानी जगहों और दोस्तों से सामना होने से बचते रहते हैं। मैं इसे एक गंभीर गलती की तरह देखता हूं। दिल के दर्द को कम करने का एक रहस्य यह है कि जितना हो सके आप सामान्य व स्वाभाविक बने रहें। इसे साथी के प्रति बेईमानी या विरक्तता को सम्मिलित ना करें। यह नीति अस्वाभाविक उदासी की स्थिति में जाने से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर आपका उदास होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसकी स्वाभाविकता की प्रामाणिकता व्यक्तियों के वापस अपने सामान्य जीवन एवं उत्तरदायित्वों की ओर लौटने तथा अपने जीवन को पहले की तरह सामान्य तौर पर व्यतीत करने से सिद्ध होती है। बेशक दिल के दर्द के उपचार के लिए अगर कोई सबसे असरदार दवा है तो वो है ईश्वर में अपनी आस्था को बनाए रखकर प्राप्त होने वाली उपचारात्मक आरामदायक कृपा। निर्विवाद रूप से दिल के दर्द से मुक्ति पाने का मूलभूत उपचार है कि ईश्वर की ओर पूरी आस्था के साथ बढ़ा जाए और उसके समक्ष जाकर अपने दिल व दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। आध्यात्मिक तौर पर अपने आप को पूरी तरह से खाली करने की क्रिया में आपका पूर्ण समर्पण ही अंततः आपके टूटे हुए दिल का उपचार करेगा। आज की पीढ़ी टूटे दिल से पहले के समय के मुकाबले कहीं अधिक त्रस्त रहती है। ऐसे लोगों को फिर से वो सीखने की आवश्यकता है जो पुराने समय के बुद्धिजीवियों का ज्ञान है, जो इस प्रकार है कि मानव संबंधों के कारण मनुष्य को जिस पीड़ा को झेलना पड़ता है उससे उबरने का इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है कि करुणा भाव के साथ आस्था को पोषित करना। इस युग में पैदा हुई महान आत्माओं में से एक थे ब्रदर लॉरेंस, जिन्होंने कहा था, अगर अपने इस जीवन में हम आनंद के छोटे से टुकड़े को जान लेंगे तो हमें खुद को ईश्वर के साथ घनिष्ठता, विनम्रता व प्रेम से बातचीत करने हेतु तैयार करना होगा। हम आपको यह सलाह नहीं देते कि आप उदासी के बोझ को ढोने और मानसिक दर्द को झेलने का प्रयास बिना किसी ईश्वरीय शक्ति की मदद के करें, क्योंकि इसका भार किसी भी व्यक्तित्व की सहने की क्षमता से अधिक होता है। दिल के दर्द के लिए यदि कोई सबसे सरल व प्रभावकारी दवा है तो वो है ईश्वर की आपके जीवन में उपस्थिति के एहसास का अभ्यास करना। यह आपके दिल के दर्द में राहत देगा और अंततः आपकी चोट का उपचार कर उसे भरेगा। स्त्री व पुरुष जिन्होंने अपने जीवन में भयंकर त्रासदियों को सहन किया है,
ने हमें बताया कि ये दवा वास्तव में बहुत ही प्रभावकारी है। दिल के दर्द को कम करने के लिए एक और बहुत ही असरकारी व उपचारात्मक तत्व है जीवन एवं मृत्यु और अमरता की दार्शनिकता को समझना तथा उसे स्वीकार करना। मेरी बात करें तो जब मुझे कभी ना डगमगाने वाले इस विश्वास के बारे में पता चला था कि मृत्यु जैसा कुछ होता ही नहीं है, कि जीवन संपूर्ण तौर पर ऐसी चीज है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, कि यहां और यहां से परे सब कुछ एक ही है, कि समय व अमरता को कभी अलग नहीं किया जा सकता, कि ये संसार पूरी तरह से मुक्त है, तो मुझे अपने जीवन की सबसे संतोषजनक और प्रेरित करने वाली दार्शनिकता का ज्ञान हुआ था। मेरी ये सुनिश्चितता जिन ठोस आधारों पर स्थित है उसमें से एक बाइबल है। मैं मानता हूं कि बाइबल हमें बहुत स्पष्ट सोच देती है, और जैसा कि आखिरकार यह सिद्ध भी हुआ है, विचारों की एक वैज्ञानिक श्रृंखला एक बहुत सार्थक प्रश्न में समाहित है। क्या होता है जब एक व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है? साथ ही बाइबल बड़ी सूझबूझ के साथ हमें बताती है कि हम इन सत्यों को आस्था के माध्यम से जान सकते हैं। दार्शनिक हेनरी बर्गसन कहते हैं, सत्य में सबसे निश्चित मार्ग संवेदनशीलता, छठी इंद्रिय की आवाज, एक निश्चित बिंदु तक तार्किकता के द्वारा फिर एक सांसारिक छलांग और सत्य को प्राप्त करने के लिए उठी छठी इंद्रिय की आवाज के द्वारा होता है। तब आप किसी ऐसे अद्भुत क्षण पर पहुंचते हैं जहां पर बस आप ज्ञान पाते हैं। मेरे साथ ये इस प्रकार से हुआ था। मैं पूरी तरह दिल से और संपूर्ण तौर पर इस सत्य जिसे मैंने लिखा है से सहमत हूं, और मुझे इसके बारे में रत्ती भर भी, यहां तक कि ना मापी जा सकने वाली मात्रा मात्र पर भी संदेह नहीं है। मैं इस सकारात्मक आस्था तक धीरे धीरे एक सफर तय करके पहुंचा। फिर मेरे जीवन में ऐसा पल आया जब मैं जान चुका था। ऐसा नहीं है कि यह दार्शनिकता हमारी उदासी, जो कि तब हमें आकर घेर लेती है जब हम किसी अपने को मृत्यु के हाथों खो बैठते हैं और शारीरिक तौर पर तथा इस पृथ्वी पर उनका साथ हमसे छूट जाता है, को कम नहीं करेगी। लेकिन यह आपके दुख को हल्का और उसे दूर जरूर करेगी। यह आपके दिमाग को इस अपेक्षित परिस्थिति के अर्थ की गहरी समझ से अवश्य भर देगी, और यह आपको मन की गहराई तक यह सुनिश्चितता देगी कि आपने अपने प्रियजनों को खोया नहीं है। इस आस्था के जीवन में आगे बढ़ें और आप पाएंगे कि आपके जीवन में शांति का वास हो गया है और दर्द आपके दिल को छोड़ दूर चला जाएगा। पवित्र बाइबल के सबसे अद्भुत वाक्यों को अपने दिमाग व दिल में पूरी तरह से समाहित कर लें। आंखें देख नहीं सकती, न कान सुन सकते हैं, न ही किसी व्यक्ति के दिल में प्रवेश कर सकते हैं। ये चीजें ईश्वर द्वारा उन लोगों के लिए तैयार की जाती हैं जो उसे प्यार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि तुम कभी नहीं देखते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या देखा, हालांकि वो बहुत ही खूबसूरत है। तुमने उससे अधिक सुंदर कुछ नहीं देखा होगा जो ईश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो उसे प्रेम करते हैं और जिन्होंने उस पर अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया है। इससे भी अधिक यह कहता है कि आपने कभी उससे अद्भुत भी कुछ नहीं सुना होगा जो ईश्वर ने उन लोगों को सुनाया है जो उसकी शिक्षा का अनुसरण करते हैं और अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार व्यतीत करते हैं। इतना नहीं कि ईश्वर की तैयार चीजों को आपने केवल सुना या देखा नहीं होगा, बल्कि कभी थोड़ी सी भी यह कल्पना नहीं की होगी कि वो आपके लिए क्या करने वाला है। यह वाक्य आशाजनक आराम व अमरत्व एवं पुनर्मिलन की सभी सीमाओं को पार करते हुए आगे निकल जाता है और यह कहता है कि जो अपना जीवन ईश्वर के आसपास केंद्रित रखते हैं उन्हें जीवन में अच्छी चीजों का सुख प्राप्त होता है। बाइबल का वर्षों तक अध्ययन करते रहने
तथा अनेक लोगों के जीवन के सभी चरणों से भली भांति परिचित होने के बाद मैं सुस्पष्ट ढंग से कहना चाहता हूं कि मैंने इस बाइबल में किए गए इन वायदों को पूरी तरह से सत्य पाया है, बल्कि ये इस दुनिया पर भी लागू होता है। वो लोग जो वास्तव में ईसा मसीह के बताए मार्ग पर चलते हैं, उनके साथ सबसे अच्छी घटनाएं व चीजें होती हैं। ये अनुच्छेद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों की उपस्थिति और उनसे हमारे संबंध के विषय से भी जुड़ा है। जब हम जीवित हैं, लेकिन हमारे वो प्रियजन जो अपनी सांसों की डोर को छोड़कर हमारे साथ अपने अवरोध को तोड़कर उधर चले गए हैं, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। यहां पर मैंने अवरोध शब्द का प्रयोग एक सीमा तक खेद प्रकट करते हुए किया है। हम हमेशा ही मृत्यु पर विचार उसे एक अवरोध मानकर एक ऐसी धारणा के साथ करते हैं, अलग करना जिसकी प्रकृति है। आज वैज्ञानिक परामनोवैज्ञानिक व अतिरिक्त संवेदी बोध के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पूर्व अनुभूति, टेलीपैथी, परोक्ष दर्शन, इन सभी को पहले अराल की सामग्रियां माना जाता था, लेकिन अब इनका प्रयोग स्पष्ट तौर से प्रयोगशाला में वैज्ञानिक शब्दावली के तौर पर किया जाता है। स्वयं को इस विश्वास के साथ अभिव्यक्त कर रहे हैं कि आत्मा समय व स्थान के अवरोधों को पार कर मुक्त हो जाती है। इसकी प्रभावी तौर पर चर्चा की जाए तो हम इतिहास की सबसे बेहतर खोजों के युग में जी रहे हैं, जिसकी प्रयोगशाला अन्वेषी के तौर पर आत्मा के होने और इसकी अमरता की पुष्टि होगी। कई वर्षों तक मैं ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को संचित कर रहा हूं जिसकी वैधता को मैं स्वीकार करता हूं और जो इस दृढ़ मत को उचित ठहराए कि हम एक ऐसे गतिशील संसार में रहते हैं जहां पर जीवन न कि मृत्यु आधारभूत सिद्धांत है। मुझे उन लोगों पर पूरा विश्वास है जिन्होंने निम्न अनुभवों की व्याख्या की है, और मैं इस बात को भी स्वीकार करने के लिए तत्पर हूं। उन्होंने एक संसार की ओर संकेत किया जो हमारे खुद के मानव आत्माओं के जाल से बाधित है या उनसे संबंधित है। मृत्यु के दोनों ओर जीवन एक कभी न साथ छोड़ने वाले साथी के समान खड़ा होता है। दूसरी तरफ जीवन की स्थिति, जैसा कि हम इसे इंसानियत में जानते हैं, संशोधित होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस सीमा को पार कर दूसरी ओर जा चुके हैं, वो जिस माध्यम में हम निवास करते हैं उससे ऊंचे माध्यम में रहते हैं और उनकी समझ हमारी समझ से बेहतर है। अब तक विचार किए गए सभी तथ्य हमारे प्रियजनों की मौजूदगी की ओर इशारा कर रहे हैं, और इसका एक सत्य यह भी है कि वो हमसे अधिक दूर नहीं है, और इसका एक सत्य यह भी अकथन है, लेकिन जो उतना वास्तविक नहीं है, कि हम उनसे एक दिन अवश्य फिर से मिलेंगे। तब तक हम अपना ये साथ बनाए रखेंगे जो आत्माओं के संसार में चले गए हैं। विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने अपने जीवन भर के शोध के बाद यह कहा कि वो इससे संतुष्ट हैं कि मानव मन ही आत्माओं की उपस्थिति के लिए एकमात्र माध्यम है, और ये कि अब जिस तरह मस्तिष्क की संरचना की गई है उसे अंततः उस दिमाग से बदला जाएगा जो अपने स्वामी को समझ के अप्रयुक्त क्षेत्र में पहुंचने की अनुमति दे। जैसे कि यहां पृथ्वी पर हमारी आध्यात्मिकता का विस्तार होता है, और जैसे ही हम विकास करते हुए युगों व अनुभवों की यात्रा करते हैं, हम अपने आसपास विद्यमान इस अत्यंत विस्तृत संसार के प्रति और भी सजग हो जाते हैं, और जब हम मरते हैं तो केवल उससे भी विस्तृत क्षमता में प्रवेश करते हैं। यूरिपिडस, प्राचीन काल के एक महान विचारक, इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि अगला जीवन काफी हद तक बहुत अधिक गुरुत्व वाला होगा। सुकरात ने भी इस तरह के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनके द्वारा सबसे अधिक सहज कथन जो कहा गया वो उनकी ये टिप्पणी थी कि इस जीवन या अगले जीवन में कोई भी बुराई किसी अच्छे इंसान पर कहर नहीं बरपा सकती। नताली काल्मस, टेक्निकलर में एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ, ने अपनी बहन की मृत्यु के बारे में बताया। वैज्ञानिक तौर पर प्रशिक्षित इस महिला द्वारा निम्न ब्यौरा दिया गया, जो कि प्रेरणादायक पत्रिका गाइड पोस्ट्स में दिखाई दी थी।
नताली काल्मस ने अपनी मरती हुई बहन को यह कहते हुए दिखाया कि नताली, मुझसे वायदा करो कि तुम उन्हें मुझे किसी तरह की दवाइयां नहीं देने दोगे। मुझे एहसास है कि वो मेरे दर्द से मुझे निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने हर एहसास को पूरे होश में रहकर महसूस करना चाहती हूं। मैं ये मान चुकी हूं कि मृत्यु एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होगा। मैं वादा करता हूं। बाद में अकेले में मैं उसके साहस के बारे में सोचकर रोया। उस पूरी रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं विपदा के बारे में सोच रहा था और मेरी बहन विजय की ओर अभिप्रेरित थी। 10 दिन बाद वो अंतिम क्षण करीब आ गया। मैं घंटों तक उसके पास था। हम दोनों ने कई चीजों के बारे में बातें की और मैं उसके मरणोपरांत जीवन के प्रति शांत व निश्चल विश्वास को देखकर अचंभित रह गया। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके शारीरिक कष्ट ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर वर्चस्व कायम किया हो। यह कुछ ऐसा था जिस पर डॉक्टरों का ध्यान कभी नहीं गया। हे दयावान ईश्वर, मेरे मन को स्वच्छ रखो और मुझे शांति दो। अपने उन अंतिम दिनों में वो बार बार अपनी धीमी आवाज में यही दोहराती रहती। हम दोनों ने बहुत देर तक बातें की। फिर मैंने देखा कि वो नींद की आगोश में जा रही है। मैं चुपचाप उसे नर्स के साथ छोड़कर उठा और आराम करने चला गया। कुछ क्षणों बाद ही मैंने अपनी बहन की आवाज सुनी। वो मुझे बुला रही थी। मैं जल्दी से उसके कमरे में वापस आया। वो मर रही थी। मैं उसके बिस्तर पर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे अंगारे रखे हुए हैं। फिर वो बिस्तर पर से ऐसे उठी मानो बैठने ही वाली हो। नताली, उसने कहा, उनमें से बहुत सारे हैं। वहां पर फ्रेड और रुथ हैं। वो यहां पर क्या कर रही है? ओह, मुझे पता है। मेरे पूरे शरीर को बिजली का एक जोरदार झटका लगने जैसा महसूस हुआ। उसने रुथ का नाम लिया था। रुथ उसकी चचेरी बहन थी जो अचानक ही 1 सप्ताह पहले मृत्यु को प्राप्त हुई थी। लेकिन एलेनोर के रुथ की अचानक मौत के बारे में उसे बताया नहीं था। एक के बाद एक सर्द थपेड़ों ने मेरी रीढ़ की हड्डी को जमा दिया। मैं इतनी शक्तिशाली, लगभग डरा देने वाली इस जानकारी से पूरी तरह हिल चुका था। उसने रुथ का नाम धीमी आवाज में लिया था। उसकी आवाज आश्चर्यजनक ढंग से बिल्कुल स्पष्ट थी। यह सब बहुत ही उलझन में डालने वाला था। ऐसा हम में से बहुत से लोगों के साथ होता है। अचानक उसने अपने हाथ खोलकर उठा दिए, जैसे वो खुश होकर मेरा स्वागत कर रही हो। मैं ऊपर जा रही हूं, उसने कहा। फिर उसने अपने हाथ मेरी गर्दन के इर्द गिर्द डाल दिए और मेरी बाहों में आराम से सो गई। उसकी आत्मा की इच्छा ने उसके शरीर में हुई अंतिम बार की पीड़ा को परमानंद में बदल दिया था। मैंने जैसे ही उसके सिर को वापस तकिए पर रखा, उसके चेहरे पर एक गर्माहट भरी शांतिपूर्ण मुस्कुराहट थी। उसके सुनहरे भूरे बाल अस्त व्यस्त से तकिए पर बिखरे हुए थे। मैंने फूलदान में से एक सफेद रंग का फूल लिया और उसके बालों में लगा दिया। उसकी छोटी कदकाठी, दुबला पतला शरीर, उसके घुंघराले बाल, सफेद फूल और उसकी मीठी सी मुस्कान, वो एक बार फिर और हमेशा के लिए स्कूल जाने वाली छोटी सी लड़की लग रही थी। उसकी चचेरी बहन रुथ की मौत का जिक्र एक मरती हुई लड़की के मुंह से होना और साक्षात इस तथ्य का सामने आना कि उसने उसे साफ तौर पर देखा, एक ऐसी घटना है जो बार बार होती है और मेरे सामने आती है। यह घटना इतनी बार दोहराई जाती है और अन्य घटनाओं में इस घटना की भांति इतनी समानताएं भी मिलती हैं
कि ये एक निश्चित तथ्य बनकर सामने आता है कि वो लोग जिनके नाम लिए गए, जिनके चेहरे देखे गए, वो वास्तव में वहां मौजूद थे। वो लोग कहां हैं? उनकी स्थिति क्या है? उनका शरीर किस तरह का है? इन सवालों का जवाब देना बहुत ही कठिन है। एक अलग दृष्टिकोण का विचार संभवतः सबसे तार्किक जान पड़ता है, या हो सकता है कि विश्वास की कसौटी पर यह खरा उतरता है कि वो चक्र की किसी अलग बारंबारता में जीवित हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पंखे की पंखुड़ियों के पार देखना असंभव होता है जब वो स्थायी अवस्था में होता है। हालांकि जब पंखा बहुत तीव्र गति से चलता है तो पंखुड़ियां पारदर्शी जान पड़ती हैं। बहुत तीव्र गति की बारंबारता या स्थिति में, जिसमें कि हमारे प्रियजन निवास करते हैं, ब्रह्मांड की घनता का गुण उनके लिए कुछ क्षण एक झलक देने के लिए खुल जाता है, जो उस रहस्यवादी जहान की ओर बढ़ रहे होते हैं। अपने जीवन के उन पलों में जिनमें हम गहरी सोच में होते हैं, यह पूर्णतः संभव है कि हम कुछ डिग्री तक उस उच्चतम बारंबारता में पहुंच सकें। अंग्रेजी साहित्य में बहुत ही सुंदर पंक्तियां जो इससे संबंधित हैं मिलती हैं। रॉबर्ट इंगरसोल दुनिया के इस सबसे बड़े सत्य का सुझाव देते हुए कहते हैं, मृत्यु के अंधेरे में विश्वास का एक सितारा देखना और प्यार को सुनना एक पंख के फड़फड़ाने की आवाज सुन सकता है। एक प्रसिद्ध चिकित्सक ने एक व्यक्ति को उसकी मृत्युशैया पर होने के बारे में कहा। उस मरते हुए व्यक्ति ने अपने बिस्तर के पास बैठे चिकित्सक की ओर देखा और कुछ लोगों के नाम बताने लगा जिन्हें वो देख रहा था। डॉक्टर ने उन सभी का नाम लिख लिया। व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर ने जिन नामों को सूचीबद्ध किया था, उनमें से वो किसी को भी नहीं जानता था। बाद में चिकित्सक ने उस मृत व्यक्ति की बेटी से उन सूचीबद्ध लोगों के बारे में पूछा, ये सब लोग कौन हैं? तुम्हारे पिता ने इनके बारे में इस तरह बात की जैसे उन्होंने इन सबको देखा। ये सभी हमारे रिश्तेदार हैं, उसने कहा, जो बहुत साल पहले मर चुके हैं। चिकित्सक ने कहा उसे पूरा विश्वास है कि उनके मरीज ने उन सब को देखा है। मेरे दोस्त मिस्टर एवं मिसेस विलियम सेज, जो न्यू जर्सी में रहते थे, और मैं अक्सर उनके घर जाया करता था। मिस्टर सेज, जिन्हें उनकी पत्नी विल कहकर बुलाती थी, की मौत पहले हुई। कुछ वर्षों के पश्चात जब मिसेस सेज मृत्युशैया पर थीं, उनके चेहरे पर हैरान कर देने वाले भाव दिखाई दिए, और वो भाव एक बड़ी सी मुस्कान में बदल गए, और उन्होंने कहा, क्यों, वो विल है। यहां बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि मिसेस सेज ने जो कुछ भी हो अपने बिस्तर के पास अपने पति को देखा। आर्थर गॉडफ्रे, प्रसिद्ध रेडियो पर्सनैलिटी, तबाही मचाने वाले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब वो सोए हुए थे, अचानक उनके पिता उनके पास वहां आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना हाथ उन पर रखा, मुस्कुराए और बोले, बहुत समय बाद बेटा। और गॉडफ्रे ने जवाब देते हुए कहा, बहुत समय बाद डैड। उसके बाद वो उठ गए और उन्हें एक केबल ग्राम मिला जिसमें उन्हें उनके पिता की मौत के बारे में बताया गया। उन्हें अपने पिता की मौत के समय के बारे में भी बताया गया, और ये वही समय था जिस दौरान गॉडफ्रे सोए हुए थे और उन्होंने अपने पिता को देखा। मैरी मार्गरेट मैकब्राइड, जो एक और प्रसिद्ध रेडियो पर्सनैलिटी हैं, उस समय पूरी तरह से शोक में डूब गईं जब उनकी मां की मौत हुई। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थीं। एक रात वो जागी हुई थीं और अपने बिस्तर के किनारे बैठ गईं। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो स्वयं ही बोल उठी कि मम्मा मेरे साथ थी। उन्होंने वहां ना तो अपनी मां को देखा और ना ही उनकी आवाज सुनी, लेकिन उस पल से मैं जान गई थी कि मेरी मां की मौत नहीं हुई, कि वो मेरे आसपास हैं। स्वर्गीय रफुस जॉन्स, जो हमारे समय के बहुत प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे, अपने बेटे लॉवेल के बारे में बता रहे थे, जो 12 वर्ष की उम्र में गुजर गया। वो अपने पिता की आंखों का तारा था। वो बालक उन दिनों बीमार पड़ गया जब डॉक्टर जॉन्स यूरोप के लिए समुद्री यात्रा पर थे। लिवरपूल में प्रवेश करने से पहले की रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटे थे,
तो उन्हें अपरिभाषित व अवर्णित उदासी का एहसास हुआ। फिर उन्होंने कहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं ईश्वर के आगोश में जा रहा हूं। अद्भुत शांति और कुछ अति प्रिय प्राप्त करने का अथाह संतोष प्राप्त हुआ कि मेरा बेटा मेरे पास आया। लिवरपूल में उतरने पर उनको बताया गया कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। उसकी मौत उसी समय हुई जब डॉक्टर जॉन्स को ईश्वर की उपस्थिति तथा अपने पुत्र के हमेशा उनके पास रहने का एहसास हुआ था। मेरे चर्च की एक सदस्य मिसेस ब्रायसन कॉल्ट ने अपनी एक आंटी के बारे में बताया, जिनके पति और 3 बच्चे उनके घर में लगी आग से उस समय जलकर मर गए जब उनका घर आग में तबाह हो गया। आंटी भी काफी बुरी तरह से झुलस गई थी, लेकिन वो 3 वर्षों तक जीवित रहीं और अंततः जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, एक चमक उनके चेहरे पर अचानक आ गई। ये सब कितना सुंदर है, उन्होंने कहा। वो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरे तकिए को फुला दो और मुझे सोने दो। मिस्टर H.B. क्लार्क, मेरे एक पुराने दोस्त जो काफी वर्षों तक निर्माण कार्य करने वाले एक इंजीनियर थे, उनका काम उन्हें दुनिया के हर कोने में ले गया। वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले, काफी संयमित, तथ्यों पर विश्वास करने वाले एवं असंवेदनशील व्यक्ति थे। एक रात मुझे उनके चिकित्सक ने बुलाया, जिन्होंने मुझसे कहा कि वो कुछ घंटों से अधिक समय के लिए जीवित नहीं रहने वाले हैं। उनके हृदय की गति धीमी हो गई है और उनका रक्तचाप बहुत अधिक कम हो गया है। उनमें किसी तरह की कोई इच्छा प्रतिबिंबित नहीं हो रही है। डॉक्टर ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी। मैं उनके लिए उसी तरह प्रार्थना करने लगा जैसे दूसरों के लिए करता हूं। अगले दिन उन्होंने आंखें खोल दी और कुछ दिनों के बाद उनके बोलने की शक्ति भी वापस आ गई। उनके हृदय व रक्तचाप की गति सामान्य हो गई। जब उनमें शक्ति का संचार हो गया तो वो बोले, अपनी बीमारी में कुछ समय के लिए मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत असाधारण था। मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं बहुत दूर हूं। मैं एक ऐसी जगह पर था जो मेरे जीवन में देखी गई अब तक की सबसे सुंदर जगहों से भी अधिक सुंदर व आकर्षक थी। वहां मेरे हर तरफ रोशनी थी, बहुत ही सुंदर रोशनी। मैंने देखा कि मध्यम रोशनी में मेरे सामने कुछ चेहरे उजागर हो रहे थे। वो कितने दयालु चेहरे थे और मुझे बहुत ही शांति व खुशी का एहसास हो रहा था। मैंने अपने जीवन में स्वयं को उससे अधिक खुश कभी नहीं पाया। फिर मेरे मन में विचार आया, मैं जरूर मर रहा हूं। फिर मेरे साथ ये हुआ, शायद मैं मर गया हूं। फिर मैं लगभग बहुत जोर से हंसा और अपने आप से पूछा, मैं सारा जीवन मृत्यु से इतना डरता क्यों रहा? इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ? मैंने पूछा। क्या उस समय तुम वापस जीवन की ओर आना चाहते थे? क्या तुम जीना चाहते थे जब तुम मरे नहीं थे? हालांकि डॉक्टरों का मानना था कि तुम मौत के बहुत करीब थे। क्या तुम जीना चाहते थे? वो मुस्कुराया और बोला, इससे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके सामने कुछ भी हो, मुझे लगता है कि मैं उस खूबसूरत जगह पर ही रहना चाहूंगा। ये मतिभ्रम, एक सपना, एक दृष्टिगत विचार औरों को कुछ भी लग सकता है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने वर्षों ऐसे लोगों से ऐसी बातें करते हुए बिताए हैं जो किसी चीज के किनारे तक पहुंच जाते हैं और उसके परे उनकी नजर जाती है, जो सर्वसम्मति से दूसरी ओर सुंदरता, प्रकाश एवं शांति होने की पुष्टि करते हैं, जिस कारण मेरे मन में इसके लिए किसी तरह का संदेह नहीं है। नया विधान जीवन की अभेद्यता के सबक को अत्यंत ही साधारण और रुचिकर ढंग से सिखाता है। ये प्रभु यीशु के सूली पर चढ़ने की घटना का अवतरित होने, अंतर्धान होने और वापस आने की श्रृंखला के रूप में वर्णन करता है। कुछ लोगों ने उनको देखा और वो फिर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। फिर उन्हें कुछ अन्य लोगों ने देखा और वो एक बार फिर उन लोगों की दृष्टि से भी ओझल हो गए। उनके द्वारा कहा गया,
तुमने मुझे देखा और फिर तुमने मुझे नहीं देखा। ये वाक्य ये संकेत करता है कि वो हमें बताना चाहते हैं कि जब हम उन्हें नहीं देखते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वहां पर नहीं है। दृष्टि से ओझल होने का तात्पर्य जीवन से ओझल होना नहीं है। समय समय पर गूढ़ उपस्थिति जिसका अनुभव कुछ लोगों को होता है, इसी सत्य की ओर इशारा करती है कि वो हमारे आसपास हैं। क्या उन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित हो? दूसरे शब्दों में, हमारे वो प्रियजन जो इस आस्था में मर गए, वो हमारे आसपास हैं और कभी कभी वो हमारे पास हमें सहज महसूस करवाने के लिए आते हैं। एक लड़का जो कोरिया में सेवारत था ने अपनी मां को यह कहते हुए लिखा, मेरे साथ बहुत ही अजीब चीज होती है। कभी कभार रात को जब मैं डर जाता हूं तो ऐसा लगता है कि डैडी मेरे साथ हैं। डैडी की मृत्यु हुए 10 साल हो चुके हैं। फिर उस लड़के ने अपनी मां से अति उत्साह से पूछा, आपको लगता है कि डैडी सच में मेरे साथ यहां कोरिया के युद्ध के मैदान में हो सकते हैं? जवाब था, क्यों नहीं। क्यों हम वैज्ञानिक युग में जीने वाले लोग ये विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा सच हो सकता है? बार बार हमारे सामने ऐसे सबूत प्रस्तुत किए जाते हैं कि ये एक सक्रिय संसार है जिसमें कई रहस्यवादी इलेक्ट्रॉनिक आणविक बल विद्यमान हैं और ये सभी इतने सुंदर हैं कि हमने अब तक कभी उनको सम्मिलित नहीं किया है। ये संसार एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक घर है जो जीवित भी है और जीवंत भी। एल्बर्ट ई क्लिफ, कनाडा के एक प्रख्यात लेखक, ने अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताया। उनके मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुके पिता कोमा में चले गए और ऐसा मान लिया गया कि वो मर चुके हैं। फिर जीवन का एक अविस्मरणीय पुनरुत्थान हुआ। उनकी आंखें झिलमिलाईं और खुल गईं। दीवार पर पुराने समय से चली आ रही एक कहावत लिखी थी जो इस प्रकार थी, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारक जीवंत है। उस मरते हुए व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली, कहावत की ओर देखा और कहा, मैं जानता हूं कि मेरे उद्धारक जीवंत हैं, क्योंकि वो सभी मेरे आसपास हैं। माता, पिता, भाई और बहनें। इस दुनिया से वर्षों पहले चले गए वो लोग, लेकिन उन्होंने उनको साक्षात देखा। इसे अस्वीकार कौन करे? स्वर्गीय मिसेस थॉमस ए एडिसन ने मुझे बताया कि जब विश्वविख्यात उनके पति की मौत हो रही थी तो वो अपने चिकित्सक के कानों में फुसफुसाते हुए कह रहे थे, वहां पर सब बहुत सुंदर है। एडिसन दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने देखी गई चीजों या घटनाओं पर विश्वास करके ही काम किया। उनका दिमाग तथ्यात्मक तौर पर काफी सुदृढ़ था। वो कभी भी किसी ऐसी चीज को तथ्य के तौर पर पेश नहीं करते थे जब तक वो उसे काम करते हुए नहीं देख लेते थे। वो कभी बिना किसी तथ्य के ऐसा नहीं कहते, वहां पर सब बहुत सुंदर है, जब तक वो खुद देखते नहीं। वो जानते थे कि ये सत्य है। बहुत साल पहले एक मिशनरी दक्षिण समुद्र के द्वीप पर नरभक्षी आदिवासियों के साथ काम करने के लिए गया। कई वर्षों के बाद वो ईसाई धर्म के प्रमुख में बदल गया। एक दिन उस पुराने प्रमुख ने मिशनरी से कहा, तुम्हें वो समय याद है जब तुम हमारे पास पहली बार आए थे? सचमुच मुझे याद है, उस मिशनरी ने उत्तर दिया। जैसे ही मैं जंगल से गुजरा, मुझे पता चला कि मेरे आसपास कितनी विरोधी ताकतें हैं। वो सचमुच तुम्हारे आसपास है, प्रमुख ने कहा, क्योंकि हम लोग तुम्हारा पीछा तुम्हें मारने के लिए कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा था जिसने हमें ऐसा करने से रोका। और वो क्या था? मिशनरी ने कहा, अब हम लोग मित्र हैं, मुझे बताओ। उसने प्रमुख को राजी कर लिया। वो 2 लोग कौन थे जो तुम्हारे दोनों ओर चमक रहे थे? मेरे दोस्त जॉफ्री ओहारा, प्रसिद्ध गीतकार, वर्ल्ड वॉर 1 गीत कैटी और देयर इज नो डेथ, गिव अ मैन अ हॉर्स ही कैन राइड
और अन्य गीतों के लेखक वर्ल्ड वॉर 1 के एक कर्नल, जिनकी रेजिमेंट एक खूनी लड़ाई में पूरी तरह से समाप्त हो गई। जैसे ही वो धीरे धीरे चलकर उनके पास पहुंचा और उनको खाई में दफन किया, उन्होंने कहा वो उनके हाथ के स्पर्श को और उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने जॉफ्री ओहारा से कहा, मैंने कहा था मौत जैसा कुछ नहीं होता। मिस्टर ओहारा ने इस शीर्षक देयर इज नो डेथ का इस्तेमाल करते हुए अपने एक प्रसिद्ध गीत की रचना की। जो कुछ भी हो, इन गहरे व नाजुक मामलों में व्यक्तिगत तौर पर मुझे किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। मैं समरूपता के साथ मृत्यु के बाद भी जीवन की निरंतरता में विश्वास करता हूं, जिसके लिए हम कहते हैं कि मृत्यु उस स्थान पर आ जाती है। मैं मानता हूं कि घटना जिसे मृत्यु कहा जाता है के दो पक्ष होते हैं। एक वो पक्ष जिस ओर हम लोग रहते हैं और दूसरा वो जिस ओर हमें जाकर अपने जीवन को जारी रखना है। सनातन तत्व का आरंभ मृत्यु से नहीं होता। अभी हम सनातन तत्व में हैं। हम सभी सनातन तत्व के नागरिक हैं। हम बस जीवन कहलाने वाले अनुभव के रूप को बदल देते हैं और वो बदलाव, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अच्छे के लिए होता है। मेरी मां एक बहुत अच्छी आत्मा थी और उनका मुझ पर जो प्रभाव है वो मेरे पूरे जीवन में एक ऐसे अनुभव की तरह बना रहेगा जिसे कभी दबाया नहीं जा सकता। वो वाक कला में निपुण स्त्री थी। उनका दिमाग बहुत तेज व चौकन्ना रहता था। उन्होंने दुनिया भर की सैर की और मिशनरी में एक ईसाई प्रमुख के तौर पर व्यापक स्तर पर लोगों के साथ संपर्क का आनंद लिया। उनका जीवन पूर्ण व समृद्ध था। उनका विनोदपूर्ण व्यवहार उच्च कोटि का था। उनका सान्निध्य लोगों के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होता था और मुझे उनके साथ रहना हमेशा भाता था। उन्हें जितने भी लोग जानते थे, उन सभी के बीच उनकी छवि एक मनोहर और प्रेरक व्यक्तित्व के तौर पर बनी हुई थी। जब मैं नौजवान था, मुझे जब भी अवसर मिलता मैं उनसे मिलने के लिए घर जाया करता। मुझ में हमेशा अपने पारिवारिक घर पहुंचने की अपेक्षा बनी रहती, क्योंकि वो एक उत्साहित करने वाला अनुभव होता जहां पर सभी लोग जब एक बार ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते तो बातें करते। कितना सुखद होता उन लोगों से मिलना। वो कितनी आनंददायक मुलाकात होती। फिर उनकी मौत आ गई और हमने उनके पार्थिव शरीर को दक्षिण ओहायो, वो शहर जहां पर वो एक लड़की के तौर पर रहीं, के लिंचबर्ग के छोटे व सुंदर से कब्रिस्तान में दफना दिया। जिस दिन हम उन्हें वहां छोड़कर आए, उस दिन मैं बहुत उदास था। मैं वहां से बहुत भारी मन के साथ वापस आया। वो गर्मी से भरे हुए दिन थे जब हम उन्हें उनके अंतिम आरामगाह में आराम करने के लिए छोड़ने गए। फिर पतझड़ का मौसम आया और मुझे यह महसूस होने लगा कि मैं अपनी मां के साथ फिर से रहना चाहता हूं। मैं उनके बिना अकेला हो गया था। इसलिए मैंने तय किया कि मैं लिंचबर्ग जाऊंगा। पूरी रात मैं रेल में उदास होकर अपने उन खुशनुमा दिनों को याद करने लगा जो अब जा चुके थे और अब चीजें बिल्कुल बदल चुकी थीं और फिर कभी दोबारा उस तरह नहीं होने वाली थी। तो मैं उस छोटे से शहर में पहुंचा। मौसम सर्द था और जैसे जैसे मैं कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा था, आसमान में घने बादल छाए हुए थे। मैंने लोहे के पुराने गेट को धक्का देकर खोला और जैसे जैसे मैं उनकी कब्र की ओर बढ़ रहा था, मेरे पैर नीचे पड़े सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे, जिनसे खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। वहां जाकर मैं अकेला और उदास बैठ गया। अचानक बादल फट गए और उसमें से सूरज निकल आया। सूरज की रोशनी ने ओहायो की पहाड़ियों, वो पहाड़ियां जहां पर मैं एक बालक के तौर पर बड़ा हुआ, वो पहाड़ियां जिनसे मुझे बहुत प्यार था, यही वो जगह भी थी जहां पर वो भी बहुत साल पहले एक छोटी बच्ची के तौर पर खेला करती थी, को पतझड़ के सुहावने रंगों में रंग दिया। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उनकी आवाज सुनी।
अब मैंने वास्तव में उनकी आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने अपनी अंतरात्मा के द्वारा उनकी आवाज सुनी थी। उस समय उन्होंने मुझे जो भी संदेश दिया वो पूरी तरह से साफ व स्पष्ट था। ये संदेश उसी पुरानी मधुर ध्वनि व अंदाज में था। उन्होंने मुझे कहा, क्यों तुम किसी जीवित को यहां मुर्दों के बीच तलाश रहे हो? मैं यहां पर नहीं हूं। तुम्हें लगता है कि मैं यहां इस अंधेरे और वीरान स्थान पर रहूंगी? मैं हमेशा तुम्हारे और अपने प्रियजनों के साथ हूं। अपने भीतर की प्रज्वलित हुई एक रोशनी से मैं अचानक ही खुशी से उछल पड़ा। मैं जानता था कि मैंने जो कुछ भी सुना था वो सब सच था। वो संदेश मेरे पास वास्तविकता के बल के साथ आया था। मैं चिल्ला सकता था और मैं वहां से खड़ा हुआ और मैंने अपने हाथ कब्र के पत्थर पर रखे तथा उसे स्पर्श करके देखा कि वो क्या है। सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहां पर केवल मृत शरीर लेटता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यहां बस शरीर है, लेकिन यह बस एक आवरण मात्र है जो यहां पर लेटा है, क्योंकि इसे धारण करने वाले को अब इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो एक चहकती हुई आत्मा, वो यहां पर नहीं है। मैं उस जगह से वापस चला आया और फिर शायद ही कभी वहां पर गया हूं। मुझे वहां पर जाना और उनके व अपने जवानी के दिनों के बारे में सोचना पसंद था, लेकिन अब और नहीं। अब वो स्थान उत्साहहीन हो गया है। ये तो बस एक प्रतिरूप मात्र है, क्योंकि वो यहां पर नहीं है। वो तो हमारे साथ अपने प्रियजनों के साथ हैं। क्यों तुम किसी जीवित को यहां मुर्दों के बीच तलाश रहे हो? बाइबल को पढ़ें और उस पर विश्वास करें। यह ईश्वर की अच्छाई व आत्मा की अनश्वरता के बारे में बताती है। पूरी तन्मयता व आस्था के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना व आस्था को अपने जीवन की आदत बना लें। ईश्वर व प्रभु यीशु के साथ वास्तविक सान्निध्यता को बनाएं। आप जैसे जैसे ये करेंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे कि आपके दिमाग में एक गहरा दृढ़ विश्वास पनपने लगेगा कि ये सभी चीजें वास्तव में सत्य हैं। अगर ये नहीं होती तो मैं तुम्हें बता देता। आप प्रभु यीशु की विश्वसनीयता पर निर्भर रह सकते हैं। वो आपको कभी उस पर विश्वास नहीं करने देगा और न ही आप में दृढ़ विश्वास को पनपने देगा कि प्रकृति में ये सब बहुत पवित्र है, जब तक वो पूरी तरह से सत्य ना हो। तो इस तरह आस्था में, जो कि सत्य है, पर्याप्त है और जीवन का तार्किक दृष्टिकोण व शाश्वत तत्व है, आपके पास दर्द दिल की दवा है।